ओके, द डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस कोने पे रखी हुई है और इसका एक टीवी स्पॉट सामने आया है जिसमें एक अजीब सा कैरेक्टर नज़र आया है जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सच बोलूँ तो इसे कैरेक्टर कहना ठीक नहीं होगा, ही इज़ मोर लाइक अ कॉस्मिक बीइंग। तो टीवी स्पॉट के एक फ्रेम में तुम देखो तो तुम्हें एक 3 हेड्स नज़र आएंगे और इनका अपीयरेंस बिल्कुल लगता है जैसे कि मार्वल में एक कॉस्मिक बीइंग है जिसका नाम है द लिविंग ट्राइब्यूनल। और सच बताऊं तो लिविंग ट्राइब्यूनल का इस मूवी में होना काफ़ी सेंस बनाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इसको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, मुझे लगता है जितना इसे दिखाया जाएगा उतना तुम देख चुके हो टीवी स्पॉट में। इसका सिर्फ इतना ही रेफरेंस होने वाला है मूवी में, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन अगर इसे पूरी तरीके से इस मूवी में दिखाया जाता है तो वो भी सरप्राइजिंग नहीं होगा देखते हुए कि लिविंग ट्राइब्यूनल करता क्या है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को समझने के लिए सबसे पहले मार्वल यूनिवर्स को ब्रीफली समझ लो। मतलब अगर पूरा मार्वल यूनिवर्स में एक्सप्लेन करने बैठ गया तो फिर 4 या 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मार्वल का जो मल्टीवर्स है या यूनिवर्स है उसे तुम ब्रीफली समझ लो। वो ये है कि जिसने सब कुछ क्रिएट किया है यानी कि गॉड, उसे मार्वल यूनिवर्स में कहा जाता है दी वन अबव ऑल। और द वन अबव ऑल के जस्ट नीचे जो आता है वो है द लिविंग ट्राइब्यूनल। अब लिविंग ट्राइब्यूनल एक कॉस्मिक बीइंग है, यानी कि वो यूनिवर्सल लेवल पे एग्जिस्ट करती है, जैसे कि गैलेक्टस या खुद वन अबव ऑल और ऐसे बहुत सारे बीइंग्स हैं यूनिवर्स में जो कॉस्मिक बीइंग्स कहे जाते हैं। इनकी पावर मेजर नहीं की जा सकती, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एमसीयू में अगर कोई कॉस्मिक बीइंग अभी तक दिखाए गए हैं तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ सेलेस्टियल ही होंगे। लेकिन लिविंग ट्राइब्यूनल एक टोटली डिफरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, इसे बनाया है दी वन अबव ऑल ने, तो ये गॉड का राइट हैंड मैन है जो कि ऑर्डर और बैलेंस और शांति बनाए रखता है मल्टीवर्स में। हाँ, इसका काम ही है मल्टीवर्स में हो रही छेड़खानी पर नज़र रखना। इसे कह सकते हो तुम कि ये मल्टीवर्स की पुलिस की तरह काम करता है। मल्टीवर्स में कोई खराबी ना हो, मल्टीवर्स टूटे ना, एक यूनिवर्स में 2 कैरेक्टर एक साथ ना हो, ये सब देखने का काम ही है द लिविंग ट्राइब्यूनल का। अब इसकी पावर्स क्या हैं? वेल, अगर हम कॉस्मिक बीइंग्स की पावर्स की बात करें तो ये एक यूजलेस कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर कॉस्मिक बीइंग्स की पावर सिमिलर होती है, जैसे कि ये जो नॉर्मल पावर हैं, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ये सब इनके आगे कोई मायने नहीं रखती। ये एक बार में कई जगह पर रह सकते हैं, एक थॉट से पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं या पूरी की पूरी दुनिया बसा सकते हैं, मल्टीवर्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो अगर ये पावर ज़्यादातर कॉस्मिक बीइंग्स में हैं तो फिर लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर को एक्सप्लेन करना मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद बात होगी, क्योंकि उसकी पावर भी सिमिलर ही हैं। वो एक बार में कई जगह एग्जिस्ट कर सकता है, वो दुनियाओं को तबाह कर सकता है, दुनियाओं को क्रिएट कर सकता है, मल्टीवर्स में ऑर्डर बना के रख सकता है, अच्छाई और बुराई का बैलेंस भी बना के रखता है वो अर्थ पर। तो ये सब जो कॉस्मिक बीइंग्स की पावर है ये लिविंग ट्राइब्यूनल पर हैं। इसकी पावर को समझने के लिए एक छोटा सा रेफरेंस तुम्हें दूंगा कि अब तक जो सबसे पावरफुल वेपन एमसीयू में दिखाया गया है वो है इन्फिनिटी गॉन्टलेट, इन्फिनिटी स्टोन के साथ। 6 जब स्टोन्स में लगा दो उसके बाद जब तुम चुटकी बजा के पूरी की पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते हो या फिर आधी दुनिया ख़त्म कर सकते हो। तो तुम इसे इस तरीके से समझ लो कि उन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को 1 सेकंड में नलिफाई कर सकता है द लिविंग ट्राइब्यूनल। ये है इसकी पावर का स्कोप। अब इसकी पावर के बारे में एक और बात जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी पावर डिपेंड करती है मल्टीवर्स के साइज़ पर। जितना बड़ा मल्टीवर्स होगा, जितना बड़ा उसका स्कोप होगा, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा द लिविंग ट्राइब्यूनल। और क्योंकि इसका काम है मल्टीवर्स पर नज़र रखना, तोड़ फोड़ पर नज़र रखना, मल्टीवर्स में एक जैसे कैरेक्टर 2 यूनिवर्सेस में ना हो और कोई केओस ना फैले, तो इसका डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस मूवी में कितनी भसड़ मची हुई है और इस मूवी को एक कॉस्मिक पुलिस की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता नहीं कि पूरी तरीके से दिखाई भी जाएगी ना। अगर मल्टीवर्स की बात हो रही है तो ज़रा लोकी से इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं। लोकी में हम देखते हैं कि एक लोकी का जो विलन है कैंग द कॉन्करर, वो मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में रखता है, यानी टाइमलाइन को एक सीधी रेखा में बनाए रखता है। वो नहीं चाहता कि मल्टीवर्स क्रिएट हो और दुनिया केओस में जाए उसके नज़रिए से। अब लोकी के एपिसोड 5 में एक सीन में एक स्टैचू सा दिखाया गया है जिसके 2 सर और शायद साइड में एक और सर हो, 3 सर हैं। और लिविंग ट्राइब्यूनल के भी 3 सर हैं। और सच में बोलूँ तो ये स्टैचू बहुत हद तक लिविंग ट्राइब्यूनल जैसा लगता है। तो क्या लिविंग ट्राइब्यूनल मर चुका है? वेल, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर डिपेंड करती है मल्टीवर्स के साइज़ पर। तो अगर तुम मल्टीवर्स को बंद कर दो, जैसे कि कैंग ने कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था उसने मल्टीवर्स को, तो लिविंग ट्राइब्यूनल की पावर रह जाएगी 0। और एक 0 पावर वाले लिविंग ट्राइब्यूनल को कोई भी ख़त्म कर सकता है। तो ये सीन
जो लोकी में दिखाया गया है एक स्टैचू जिसके 2 सर हैं, ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि इस टाइम पर लिविंग ट्राइब्यूनल नहीं था। मतलब MCU में लोकी से पहले जब भी मल्टीवर्स कई टाइमलाइंस में बटा है, उससे पहले लिविंग ट्राइब्यूनल था, लेकिन उसको कैंग ने हरा दिया। और अब जब लोकी में दिखा दिया गया कि टाइमलाइन कई भागों में बट गई, तो लिविंग ट्राइब्यूनल वापस आ गया। और आते ही उसकी नज़र किस पे पड़ी? डॉक्टर स्ट्रेंज पर, जो छेड़खानी कर रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। अगर मल्टीवर्स दोबारा क्रिएट हुआ है लोकी के उससे, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती से, या फिर वांडा की गलती से, या फिर स्पाइडरमैन की गलती से, पता नहीं किसकी गलती से, तो फिर ये कहना ठीक होगा कि ये जो करंट लिविंग ट्राइब्यूनल है ये पूरी तरह से पावरफुल नहीं है। और अगर ये पूरी तरीके से पावरफुल नहीं है तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को जो चीज़ अलग बनाती है, मतलब इसके अपीयरेंस को, वो हैं इसके 3 हेड। इसके 3 हेड हैं, एक सामने 2 साइड में। सामने वाले हेड से जिससे ये बात करता है वो दर्शाता है इक्विटी को, यानी कि न्याय को, या अपक्षपात को, मतलब हर चीज़ बराबर हो। इसके साइड में जो राइट में फेस है वो दर्शाता है ज़रूरत को, नेसेसिटी। और इसकी दूसरी साइड में जो फेस है वो दर्शाता है रिवेंज को, यानी कि बदला। 3 फेस 3 काम। मतलब मल्टीवर्स में कोई ज़रूरत है तो उसे पूरा करना, मल्टीवर्स में कोई अपक्षपात है तो उसे सही करना, और मल्टीवर्स में किसी सुधार की ज़रूरत है, किसी को ख़त्म करना है जो मल्टीवर्स के लिए ख़तरा है, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, तो उसे लाइन पे लाना। तो ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिविंग ट्राइब्यूनल का। आई होप हम इसे डॉक्टर स्ट्रेंज में पूरी तरीके से देख पाएँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, फिर भी उम्मीद करने में क्या जा रहा है। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।